जय हिंद साथियों। स्वागत है साथियों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए और इंडिया लेवल की भी सभी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी क्लासेस के साथ और देखते रहे क्लास। आज का सेशन जो है फ्रेंड्स निषेचन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का आज का सेशन होने वाला है हमारा। तो सभी साथी हमारे जो भी साथी हमसे जुड़े हैं सभी हमारे साथी जो है आज के सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। निषेचन से जो संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो सभी साथी नोट डाउन करेंगे, वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। गर्भाशय ग्रीवा निषेचन होता है। जो निषेचन है वह होता है गर्भाशय ग्रीवा संकीर्ण पथ तुम्बिका और संकीर्ण पथ के जोड़ पर पुट्टिका। सभी साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर भी आप कीजिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्बिका और संकीर्ण पथ पर के जोड़ पर जो है निषेचन होता है। तुम्बिका और संकीर्ण पथ के जोड़ पर निषेचन होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समय संभोग क्रिया निषेचन और सगर्भता का कारण नहीं बनती क्योंकि शुक्राणु पहुँचने में असफल होते हैं। तुम्बिका तक, गर्भाशय ग्रीवा तक, गर्भाशय अंत स्तर तक, गर्भाशय पेशी स्तर तक। ए हमारा राइट आंसर होगा। तुम्बिका तक जो ए है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्बिका तक। नेक्स्ट है, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के जोना पेलुसिडा आवरण के संपर्क में आता है तथा झिल्ली में परिवर्तन को प्रेरित करता है, जो खालिस्तान के प्रवेश को रोकती है। खालिस्तान का स्त्रावण शुक्राणु को अंडाणु के जीवद्रव्य में प्रवेश करने में सहायता करता है। ए अंडप जोना पेलुसिडा अंड पारदर्शी आवरण, बी अंड अग्रपिंडक एक्रोसोम, सी अतिरिक्त शुक्राणु अग्रपिंडक, डी अतिरिक्त शुक्राणु जोना पेलुसिडा। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अतिरिक्त शुक्राणु अग्रपिंडक जो है यहाँ पर होगा कि जो अति शुक्राणु ए में आएगा, अति शुक्राणु अतिरिक्त शुक्राणु में प्रवेश को रोकती है तथा अग्रपिंडक का स्त्राव शुक्राणु को अंडाणु के जीवद्रव्य में प्रवेश करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, मानव मादा में अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय जो स्टेज है कब तक पूर्ण नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण कब तक पूर्ण नहीं होता। किशोरावस्था, निषेचन, गर्भाशय अंतरोपण, जन्म। किशोरावस्था, निषेचन, गर्भाशय अंतरोपण, जन्म। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो निषेचन है जो मानव मादा में अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय चरण कब तक पूर्ण नहीं होता, निषेचन तक पूर्ण यह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का लिंग निर्धारित होगा नर युग्मक द्वारा, अंतरोपण द्वारा, मादा युग्मक द्वारा, विदलन द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए, नर युग्मक द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भ्रूण का लिंग निर्धारित कब होगा, जब नर युग्मक के द्वारा होगा। नेक्स्ट है, विदलन संकीर्ण पथ से अंडवाहिनी के मार्ग पर होने वाले तीव्र समसूत्री विभाजन है। यह होता है युग्मकों में, युग्मनज में, शुक्राणु में, अंड में। ऑप्शन बी राइट आंसर।
युग्मनज में। नेक्स्ट है विदलन 2 से 4, 8, 16 कोशिकाएं बनाता है। ये कोशिकाएं कहलाती है कोरक पुट्टी, कोरक खंड, तूतक, पोषकोरक। ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोमरेज, मोरुला और ट्रोफोब्लास्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो कोरक खंड है वह कहलाती है विदलन में जो 2 से 4 से 8 से 16 कोशिकाएं बनाता है विदलन, वह कोशिकाएं जो हैं वह कोरक खंड कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट है 8 से 16 कोशिका प्रावस्था का भ्रूण कहलाता है कोरक खंड, तूतक, पोषकोरक, ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन बी, यह तूतक कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोरक पुट्टी 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, ए और बी। तो कोशिकाओं के नाम बताना है। ए पोषकोरक, बी कोशिका का अंतःसमूह, ए अपरा, बी भ्रूणकोरक, ए अपरा, बी पोषकोरक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए वाला भाग जो है ये पोषकोरक कोशिका बना रहा है और बी जो है वह 2 कोशिका बनाती है, तो कोशिका का अंतःसमूह जो है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोरक पुट्टी की पोषकोरक जुड़ी होती है गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, परिगर्भाशय, मध्य त्वचा। कोरक पुट्टी की पोषकोरक जो है वह गर्भाशय अंत स्तर से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का अंतःसमूह या भ्रूणकोरक जन्म देता है गर्भ द्वारा, भ्रूण, नोटोकार्ड, पोषण प्रदाता कोशिका। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा साथियों। कोशिका का अंतःसमूह या भ्रूणकोरक जन्म देता है भ्रूण द्वारा। नेक्स्ट है स्तनधारियों के पीत का मुख्य कार्य उत्पादन है केवल एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, मानव कोरियोनिक, गोनेडोट्रोपिन, केवल रिलैक्सिन का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन का जो है वह मुख्य कार्य उत्पादन होता है। स्तनधारियों के पीत पिंड का मुख्य कार्य उत्पादन प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करना होता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है दिया गया चित्र कुछ शुक्राणुओं से घिरे अंडाणु से संबंधित है। चित्र में ए, बी तथा सी को पहचानिए। ए, बी, सी भाग को पहचानना है। ए जोना पेलुसिडा, बी परिपीतक अवकाश, सी कोरोना रेडिएटा। ए जोना पेलुसिडा, बी पीतक झिल्ली, सी कोरोना रेडिएटा। सी ए जोना पेलुसिडा, बी परिपीतक अवकाश, सी कोरोना रेडिएटा। डी ए उलीमा अंड आवरण, बी परिपीतक अवकाश, सी कोरोना रेडिएटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा है। जो बी वाला भाग है ये वाला, यह परिपीतक अवकाश है और सी वाला भाग जो है वह कोरोना रेडिएटा है। नेक्स्ट है अंतरोपण के पश्चात अंगुली समान प्रक्षेप कोरक पुट्टी पर दिखाई देने लगते हैं जो खालिस्तान कहलाते हैं।
ये खालिस्तान और मात्र रुधिर से घिरे रहते हैं। यहाँ ए तथा बी संबंधित है। ए जरायु, बी भ्रूण कोशिका। ए जरायु अंकुरक, बी गर्भाशयी ऊतक। ए गर्भाशयी ऊतक, बी जरायु अंकुरक। ए भ्रूण कोशिका, बी जरायु। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ए जरायु अंकुरक, बी गर्भाशयी ऊतक। तो बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुलियुक्त हो जाते हैं और संयुक्त रूप से बनाते हैं पोषकोरक, अंतरकोशिका समूह, अपरा भ्रूण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अपरा बनाते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव में निषेचन प्रायोगिक रूप पर तभी संभव है जब ए फैलोपियन नलिका के तुम्बिका संकीर्ण पथ के जोड़ पर अंडाणु और शुक्राणु एक साथ स्थानांतरित होते हैं। बी गर्भाशय ग्रीवा के तुम्बिका संकीर्ण पथ के जोड़ पर अंडाणु और शुक्राणु एक साथ स्थानांतरित होते हैं। सी गर्भाशय के में अंडप या अंड के निष्कासन के 48 घंटों में शुक्राणुओं का गर्भाशय ग्रीवा के अंदर स्थानांतरण। डी अंडप या अंड के फैलोपियन नलिका के निष्कासन तुरंत पश्चात शुक्राणुओं का योनि में स्थानांतरण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा साथियों। फैलोपियन नलिका के तुम्बिका संकीर्ण पथ के जोड़ पर अंडाणु और शुक्राणु का एक साथ जो स्थानांतरण है मानव में निषेचन प्रायोगिक रूप से तभी संभव होता है जब अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन नलिका के तुम्बिका संकीर्ण पथ पर जो है वह जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपरा के लिए सही कथन पहचानिए। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति करता है। यह नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है। यह भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ को हटाती है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, रिलैक्सिन एक हार्मोन स्त्रावित होता है। रिलैक्सिन एक हार्मोन है, स्त्रावित होता है अपरा द्वारा, अंडाशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा, पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड द्वारा। विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो अंडाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है, अनेक हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन उत्पादित किए जाते हैं अंडाशय द्वारा, अपरा द्वारा, फैलोपियन नलिका द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अपरा के द्वारा जो है ये सब हार्मोन स्त्रावित या उत्पादित किए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अंतरोपण के पश्चात अंतरकोशिका समूह बाह्य खालिस्तान मध्य खालिस्तान तथा एक अंत खालिस्तान विभेदित होता है। दिए गए वाक्य में ए बी सी है। ए मध्य जन स्तर, बी बाह्य त्वचा, सी अंतस्त्वचा या अंतजनन स्तर। ए बाह्य त्वचा, बी मध्य जन स्तर, सी अंतस्त्वचा। ए बाह्य त्वचा, बी अंतस्त्वचा, सी मध्य जन स्तर। ए मध्य जन स्तर, बी अंतस्त्वचा, सी बाह्य त्वचा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अंतरोपण के पश्चात अंतरकोशिका समूह बाह्य त्वचा, जो बाह्य यहाँ पर पहले से दे दिया गया है तो त्वचा लिख दीजिएगा साथियों।
बाह्य त्वचा या बाह्य जनन स्तर जिसे बोलते हैं, मध्य भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मध्य जनन स्तर, यहाँ पर जो जन स्तर है तथा एक अंतस्त्वचा में विभेदित होता है। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनहिबिन पर सही कथन का चयन कीजिए। यह अंडाशय में कणिकामय कोशिकाओं से उत्पन्न होता है और FSH के स्राव को रोकता है। यह अंडाशय के में कणिकामय कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है और LH के स्राव को रोकता है। यह अंडाशय में धाय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और LH के स्राव को रोकता है। यह LH FSH तथा प्रोलैक्टिन के स्राव को रोकता है। इनहिबिन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह अंडाशय के कणिकामय कोशिका से उत्पन्न होता है और FSH के स्राव को रोकता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, गलत युग्म चुनिए। हृदय संगर्भता के 1 माह पश्चात पाद और अंगुलियां दूसरे माह के अंत तक, बाह्य जनन अंग 24 सप्ताह के अंत तक, द्वितीय तिमाही, भ्रूण की पहली हलचल या गतिविधि 5वें माह के दौरान। भ्रूण की पहली हलचल या गतिशीलता 5वें माह के दौरान। गलत युग्म चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाह्य जनन अंग जो है वह 24 सप्ताह के अंत तक या द्वितीय तिमाही बोला गया है, तो यह गलत होगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में A, B और C को पहचानिए। दिए गए चित्र में A, B और C को पहचानिए। ऑप्शन है, ए गर्भाशय ग्रीवा में श्लेष्म अवरोधक, बी अपरारसांकुर, सी नाभिरज्जु। ए नाभिरज्जु, बी अपरारसांकुर, सी गर्भाशय ग्रीवा में श्लेष्म अवरोधक। ए नाभिरज्जु, बी गर्भाशय ग्रीवा में श्लेष्म अवरोधक, सी अपरारसांकुर। ए अपरारसांकुर, बी गर्भाशय ग्रीवा में श्लेष्म, सी नाभिरज्जुक। राइट आंसर ऑप्शन बी। नाभिरज्जु, ये वाला भाग नाभिरज्जु, अपरारसांकुर, ये वाला भाग अपरारसांकुर, बी भाग गर्भाशय ग्रीवा में श्लेष्म अवरोधक, ये जो भाग है ये गर्भाशय ग्रीवा में श्लेष्म अवरोधक होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसव के संकेत उत्पन्न होते हैं। अपरा और पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों से, मात्र पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न हुए ऑक्सीटोसिन से, केवल अपरा से, केवल पूर्ण विकसित भ्रूण से प्रसव के संकेत उत्पन्न होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए, अपरा और पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों से जो है प्रसव के संकेत उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक अपरा का कार्य नहीं है? यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति प्रदान करना, एस्ट्रोजन स्रावित करना, भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन को स्रावित करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन को स्रावित करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य गर्भवती महिला में गोनेडोट्रोपिन की क्रिया को दर्शाने वाला सही हार्मोन है। FSH तथा LH उच्च स्तर गर्भाशय अंत स्तर की मोटाई में वृद्धि को प्रेरित करता है।
FSH तथा LH का उच्च स्तर भ्रूण के अंतरोपण को संपन्न कराता है। HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के निर्माण को प्रेरित करता है। HCG का उच्च स्तर गर्भाशय अंतःस्तर की मोटाई में वृद्धि को प्रेरित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को निर्माण को प्रेरित करता है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को के निर्माण को प्रेरित कौन करता है? तो HCGH। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम स्तन्य या खीस कोलेस्ट्रम नवजात के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आवश्यक प्रतिजन एंटीजन होते हैं, इसमें आवश्यक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होते हैं, विकल्प ए तथा बी दोनों। इसमें साधारण दुग्ध के से अधिक पोषक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें आवश्यक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शुक्राणु जनन के नियंत्रण में सम्मिलित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। LH तथा FSH केवल टेस्टोस्टेरॉन तथा LH केवल LH। राइट आंसर ऑप्शन ए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों को पढ़िए। एंड्रोजन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। योनि छद्म की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्य या लैंगिक अनुभव का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन बनाती है। अंडजनन पीतपिंड में होता है। पहचानिए कि दिए गए कथन में सत्य या असत्य है। ऑप्शन ए TFFT TFTF FTTF FTT। इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दीजिए फ्रेंड्स। ये यहाँ पर पूरा गलत दिया हुआ है तो मिलान करना संभव नहीं होगा ये, तो इसीलिए इसको छोड़ दीजिए, क्रॉस कर दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप कितने अंडाणु या अंड सोचते हैं जो मानव अंडाशय द्वारा मोचित होंगे यदि माता समान जुड़वा को जन्म देगी? 1-2 शुक्राणु द्वारा निषेचित, 2 भिन्न शुक्राणु द्वारा निषेचित, 1 एकल शुक्राणु द्वारा निषेचित, 2 एक शुक्राणु द्वारा निषेचित। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 एकल शुक्राणु द्वारा निषेचित जो माता है वो समान जुड़वा को जन्म देगी। एक जैसे होंगे तभी जुड़वा कहलाएंगे। तो एक समान जो है एकल शुक्राणु द्वारा निषेचित। नेक्स्ट है, आप कितने अंडाणु या अंड सोचते हैं जो एक मादा कुत्ते के अंडाशय द्वारा मोचित होंगे यदि उसने 6 बच्चों को जन्म दिया हो? 1, 3, 6 अनंत। राइट आंसर ऑप्शन सी। जो 6 है अंडाणु होंगे जिनसे वह 6 बच्चों को जन्म देंगे। नेक्स्ट है, नर जनन तंत्र के विषय में निम्न संरचनाओं में से विषम को पहचानिए। वृषण जालिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिकाएं, संकीर्ण पथ। नर जनन तंत्र के विषय में निम्न संरचनाओं के में से विषम को पहचानिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संकीर्ण पथ जो है वह यहाँ विषम होगा नर जनन तंत्र में। अधिवृषण भी इससे रिलेटेड है।
एपिडाइडिमिस जिसे बोलते हैं। फिर जो वृषण जालिकाएं भी हैं, शुक्रवाहिकाएं भी हैं, तो ऑप्शन डी नहीं है। नेक्स्ट है, शुक्रवाहिका शुक्राशय से एक नलिका प्राप्त करती है जो मूत्रवाहिनी में इस तरह खुलती है। अधिवृषण, स्खलनीय नलिका, अपवाही नलिका, मूत्रवाहिनी। ऑप्शन बी राइट आंसर, स्खलनीय स्खलनीय नलिका। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मूत्राशय मुख संबंधित है। मूत्राशय मुख संबंधित है। मूत्रजनन नलिका, शुक्रवाहिका या मूत्रमार्ग में खुलना, मूत्रजनन नलिका या का बाह्य छिद्र, मूत्रजनन नलिका को घेरे हुए पेशियां। राइट आंसर ऑप्शन सी, मूत्रजनन नलिका का बाह्य छिद्र जो है वो मूत्राशय मुख कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शुक्राणु प्लाज्मा वीर्य का द्रव्य भाग स्रावों से मिलकर बना होता है। शुक्राशय, प्रोस्टेट, मूत्रमार्ग, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। 1 तथा 2, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1 तथा 4। राइट आंसर ऑप्शन बी, शुक्राणु प्लाज्मा वीर्य का द्रव्य भाग स्रावों से मिलकर बना होता है। तो कौन से जो भाग हैं? ए शुक्राशय, बी प्रोस्टेट, सी नहीं डी होगा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय, स्तन ग्रंथि, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ऑप्शन बी राइट आंसर, सहायक ग्रंथि नहीं है, तो स्तन ग्रंथि जो है सहायक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका सामान्यतः एक स्वस्थ मादा में अंडाशय में उपस्थित रहती है। आर्तव चक्र के 5-8 दिनों तक, आर्तव चक्र के 11-17 दिनों तक, आर्तव चक्र के 18-23 दिनों तक, आर्तव चक्र के 24-18 दिनों तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्तव चक्र के 11 से 17 दिनों तक। बी हमारा सही होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुक्रजन मोचन शुक्राणुओं के मोचन की एक प्रक्रिया है। शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रवाहक, अधिवृषण, प्रोस्टेट ग्रंथियां। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्रजनक नलिकाएं। ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं की अग्रपिंडक क्रिया है। शुक्राणुओं के अंड की जोना पेलुसिडा के संपर्क में होने वाली क्रिया, मादा के गर्भाशयी वातावरण में होने वाली क्रिया, नर के अधिवृषण वातावरण में होने वाली क्रिया, गर्भाशय में उत्पन्न एंड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन ए, शुक्राणु के अंड में होने वाली जो जोना पेलुसिडा के संपर्क में होने वाली क्रिया। ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता? LCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH। मानव अपरा के द्वारा स्रावित नहीं होता। ऑप्शन डी राइट आंसर, जो LH है वह स्रावित नहीं होता, तो डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, तूतक या मोरूला एक परिवर्धनीय अवस्था है। युग्मनज और कोरकपुट्टी के मध्य की, गैस्ट्रुला और कोरकपुट्टी के मध्य की, अंतरोपण के पश्चात की, अंतरोपण और प्रसव के मध्य की। राइट आंसर ऑप्शन ए, युग्मनज और
कोरक पुट्टी के मध्य की जो क्रिया है या परिवर्धनी अवस्था है वो तूतक कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए। पोषक कारक कोरक पुट्टी का गर्भाशय अंतःस्तर में धंसना, विदलन कोशिका का समूह जो भ्रूण के रूप में विभेदित होगा, अंतर कोशिका समूह कोरक पुट्टी का बाह्य आवरण जो गर्भाशय अंतःस्तर से जुड़ा होता है, अंतरोपण, युग्मनज का अर्धसूत्री विभाजन। ए 2-1-3-4 3-4-2-1 3-1-2-4 2-4-3-1। ऑप्शन बी राइट आंसर। जो पोष कोरक है वह कोरक पुट्टी का बाह्य आवरण जो गर्भाशय अंतःस्तर से जुड़ा होता है, विदलन, युग्मनज का अर्धसूत्री विभाजन, अंतरकोशिका समूह, जो अंतरकोशिका समूह है, कोशिका का समूह जो भ्रूण के रूप में विभेदित होगा, और डी अंतरोपण कोरक पुट्टी का गर्भाशय अंतःस्तर में धंसना जो है वह कहलाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन चुनिए। पक्षियों तथा स्तनधारियों में अंत निषेचन होता है। खीस या कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षी और पोषक तत्व होते हैं। स्तनधारियों में बहुशुक्राणुता अंड सतह पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रोकी जाती है। मानव मादा में अंतरोपण निषेचन के लगभग 7 दिन पश्चात होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। खीस या कोलोस्ट्रम में प्रतिरक्षी और पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत को पहचानिए, गलत कथन पहचानिए। एस्ट्रोजन का उच्च स्तर अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अंड जननी कोशिकाएं किशोरावस्था से नियमित चक्र में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होकर क्रियात्मक अंड उत्पन्न करती है। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित शुक्राणु अत्यधिक गतिशील होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर आर्तव चक्र के पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था के दौरान उच्च रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अंड जननी कोशिकाएं किशोरावस्था से नियमित चक्र में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होकर क्रियात्मक अंड उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। तो सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मॉर्निंग में 8:30 बजे साइंस के बेस्ट क्वेश्चन की क्लास आकाश सर की क्लास हो रही फ्रेंड्स, तो देखना ना भूलिए। और रात में 8 बजे फिजिक्स की क्लास सर की क्लास हो रही है, तो उसे भी देखना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।